वो अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ना। हाँ, जिसके लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा मतलब वाकई कोई ऐसा कॉल आने वाला हो आज कि जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है या फिर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, वो अपना फोन साइलेंट कर लेना। हालांकि मैं तो कहूंगा फोन को स्विच ऑफ कर लो, वरना साइलेंट करके ना वाइब्रेट पे भी मत करना। वाइब्रेट पे क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है तो हमारा ध्यान तो फिर भी जाता है ना। अब जब आप नहाने जाते हो, सुबह फ्रेश होने जाते हो, तो आप सोचते हो कि उस वक्त फोन अगर आता है तो क्या होता है, उठता है क्या, चाहे वो किसी का भी हो। तो आज ये सोच लो, आज पूरा दिन आप नहाने ही वाले हो, आज पूरा दिन आप नहाने वाले हो, तो आपके एक फोन कॉल रिसीव करने की वजह से आप जिंदगी में कामयाबी की तरफ जो जाने की संभावनाएं थी वो कम हो सकती है। तो मेरे साथ कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि वाइब्रेट आपका फोन करेगा और परेशान 3 लोग होंगे, एक आप, एक आपका लेफ्ट, एक आपका राइट। और ये बिजनेस लेफ्ट राइट को परेशान करने का है या आगे बढ़ाने का है? जिसकी लेफ्ट राइट परेशान हो गई उसका क्या बनेगा भैया? कुछ नहीं ना। तो अपनी लेफ्ट राइट को परेशान नहीं करना, उसको हमेशा आगे बढ़ाना है। तो सब्सक्राइब कर लिया सबने चैनल? अब अपने अपने फोन को प्लीज साइलेंट कर लेना, क्योंकि जैसे ही फोन बजा एकदम MLM अपनी शक्ति, पिछली ट्रेनिंग में कौन कौन था? तो तुरंत क्या होगा, DTM का भगवान अपने वरदान छीन लेगा तुमसे। अब कौन कौन वरदान पाना चाहता है बताओ? तो बाकी किसी का नहीं पता, जो पाना चाहता है वो अपना फोन साइलेंट कर लो। मैं भी चेक कर लूं, कभी मेरा ही तो नहीं रहेगा भाई। अगर पता है मुझे साइलेंट है, एक बार दोबारा चेक करने में क्या जा रहा है? तो आप भी एक बार दोबारा चेक करो। हाँ जी, चले आगे। आज वाकई यस, गोविंद भाई ने पूरी हवा भर दी। सही कह रहे हैं, ओवर तो नहीं हुई, सही है ना? टायर वायर फटेगा तो नहीं किसी का। और एक बार जोरदार तालियां गोविंद भाई के लिए, क्योंकि आज शो यही चेक कर रहा था, हवा ओवर है। बताओ मैंने क्यों बजवाई, पहले वो बताओ मुझे। मेरी बात तो सुनो पूरी। मतलब तुम लोगों के बदले की तालियां मेरी बारी पे मार देते हो, फिर जो दूसरा आता है वो कहता है ताली बजाओ ताली बजाओ। अब सुन लो क्यों बजवाई मैंने पहले, क्योंकि आज इस ट्रेनिंग के बाद गोविंद भाई की नई गाड़ी लेने जा रहा है मुंबई के शोरूम पे। तो जो मिठाई खाना चाहता है, जो गाड़ी लेना चाहता है, वो चलना, क्योंकि आज गोविंद भाई के सेलिब्रेशन में जो जाएगा अगली बार उसका भी सेलिब्रेशन बहुत जल्दी है। आज शोरूम वालों को लगना चाहिए। तो यार और एक फायदा और बताऊं, क्योंकि जो जाएगा वहां से स्टाफ तो आज ज्वाइन होएगा, तो आज उन पे टूट पड़ना, उसका शोरूम खाली कर दो, कि गाड़ी बेचेगा कोई और, तुझे गाड़ी दिलवाएंगे। क्योंकि जिससे गोविंद भाई साइन कराएंगे मुझे पता है उसे तो ये ज्वाइन कराएंगे, और जिससे फोटो मैं खिंचवाऊंगा, क्योंकि एक फोटो वाला भी तो करता है, भैया ले लियो हमारी फोटो, उसे ज्वाइन मैं करवाऊंगा, क्योंकि उसी के फोन से खिंचवाऊंगा, फिर उसे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, भैया इसको व्हाट्सएप कर दे। नंबर आ गया, बस फिर नंबर आने के बाद फिर क्या बचा, सब कुछ हो गया फिर तो एक प्रोस्पेक्ट आपका खराब हो सकता है। तो जल्दी आज शोरूम पे पहुंचेंगे, तो जल्दी करें आज। तो आज सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है उसी से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है, पूरी। और आपके जितने भी सपने हैं ना, जितने भी सपने, वो सारे पूरे हो सकते हैं केवल आज के टॉपिक से, सिर्फ और सिर्फ आज। जैसे पिछली बार हमने क्या करा था, नेटवर्किंग का तूफान या फिर MLM का तूफान, DTM का तूफान कैसे बनना है, वही तो। लेकिन हो सकता है कोई जिंदगी में और कुछ भी उसके ड्रीम्स हो, इसको किसी और वजह से कर रहा हो। तो आज की केवल ट्रेनिंग लेने से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग इस हॉल में जिनके कुछ सपने हैं जो भी पूरे करने बाकी हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो उन्हें पूरा करना चाहते हैं? यस, एक बस।
सपने में कुछ भी आ जाता है ना? यस। या जो सोचते हो समझते हो वही आता है? सपने में तो बस ऐसी सपना देख लो ना, कुछ भी देख लो वही मिल जाएगा। जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। अब आप कहोगे भैया आप इसकी बात क्यों करते हो? गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट, जो भी आप पाना चाहते हो आज, और जैसे सोचते हो ना तो जितना जल्दी मिलेगा उससे भी जल्दी उसे कैसे पाया जाए। अगर आप सोचते हो कि 2 साल में गाड़ी आएगी तो उससे भी जल्दी उसको 1 साल में कैसे लाया जाए। आप सोचते हो अगर 4 साल में 5 साल में रॉयल्टी आएगी तो 2 साल में 3 साल में रॉयल्टी कैसे आए, उस सबको। और बाकी क्या लिखा है, लक्ष्य को हमें हर हाल में पाना है। जो हमने सोच लिया ना, फिर चाहे कंडीशन कुछ भी हो उसे तो पाना है, तो पाना है। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, क्योंकि पता क्या है, सबसे मेन चीज यही है, गोल्स। क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं है ना, तब तक आप यही पूछते रहोगे भैया कोई जुड़ता ही नहीं, भैया कैसे बुलाऊं, क्यों बुलाऊं, कैसे करूं। जैसे भी नरेश भाई ने भी कल की मीटिंग में मेरी क्लास ले ली। कौन कौन था सुबह वाली मीटिंग में? यस। इन्होंने मेरे को वैष्णो देवी की यात्रा कराई नहीं कराई? यस। मैंने इनसे पूछा कैसे जाना है, या खुद ही बताया है ना। जैसे कुछ लोग होंगे, जब हमने एक बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग करी थी, उसमें मैंने एक बंदा बुलाया था और एग्जांपल दिया था, दो आज भी सुबह वाली मीटिंग में जो नहीं था। यस। ऐसा कौन है जो नहीं था? कल नहीं था अभिषेक भाई तुम? जो कल की में नहीं था, कल की में ऋषि आजा भाई जल्दी से दौड़ क्या दौड़। ये क्यों जरूरी है ये बताता हूं। अभी ये मेरा छोटा भाई है ऋषि। अभी अगर हम सिस्टम में काम करते हैं तो क्या पूछते हैं, भैया लिस्ट कैसे बनेगी, भैया इनवाइट सेमिनार में ट्रेनिंग में कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, पूछते हैं ना। अब देखो इनकी बात कैसे क्लियर होगी। भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बंदा है जो अपना सब कुछ त्याग के यहां से जा रहा है और उसके पास कैश है 10 लाख रुपए, और अभी क्या बज रहा है, 11:15, और वो कहता है 2 बजे तक अगर तू आ गया तो ये 10 लाख तेरे, तो ये 10 लाख तेरे। तो कैसे जाओगे, कौन सी गाड़ी से जाओगे? मतलब एक्टिवा से? एक्टिवा पापा ले गए और 2 बजे तक पहुंचना है एयरपोर्ट, 3 घंटे का रास्ता। क्या करो, वरना 10 लाख को ले जाएगा अपने साथ ही, क्योंकि गए तो गए। तुम्हारे 10 लाख रुपए उसको उधार थे, उसने कहा भैया तेरे 10 लाख रुपए आज मैं वापस कर दूंगा, आप अपने अपने मन में चलाओ। किसी को तुमने 10 लाख रुपए दे रखे और वो कहता है भैया मैं जा रहा हूँ देश छोड़ के, तेरे को 10 लाख चाहिए तो मेरे पास ये रखे। उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखा दिया टैची भी। अब वो कह रहा अगर चाहिए तो 2 बजे से पहले आके ले ले। अब क्या करोगे, पड़ोसी से पूछोगे भैया एयरपोर्ट कैसे जाऊं, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, कैसे आपने कैसे कैसे पूछोगे बताओ? ऑटो से, मतलब ऑटो वाले ने कह दी मैं वहां के लूंगा 5,000 रुपए, क्या करोगे? 5,000 छोड़ तू 10,000 पकड़ पर मुझे, है ना। और अभी क्या करते हैं हम, अगर वो कहने लगे ये 2 होटल तक के और लेट हो रहे हो आप, अगर वो बोलने लगे 20 रुपए का 50 रुपए लूंगा, तो आप क्या कहोगे? 20 लगते हैं, 25 लगते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो क्या होना चाहिए हमारा क्लियर, अभी इसको क्या पता है कि वहां पे कितने मिलेंगे, 10, तो इसको 5,000 क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। और ऑटो वाला कह रहा मैं नहीं जा रहा भाई, क्या करो, क्यों कह रहा फालतू ले लियो, पर वो कह रहा मैं जा ही नहीं रहा, ऑटो है ही नहीं, उसका खराब हो गया, कोई और ऑटो पकड़ोगे। ऑटो वाले ने कर दी स्ट्राइक कि आज कोई ऑटो, आप क्या करोगे? टैक्सी वालों ने तो कर दी स्ट्राइक, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब बंद है आज। चुनाव है, चुनाव, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा। भाई की बाइक मांगोगे, भाई कह रहा मैं तो नहीं दे रहा, छीन के ले जाऊंगा, नहीं दे रहा तो मार दो मुझे पर दे, मतलब कुछ भी करूंगा
और बारिश पड़ गई तो रास्ते में बाइक पे पेट्रोल पंप पर खड़ा हो जाएगा साइड में, भीगता हुआ चला जाऊंगा। और तुम्हें बुखार हो रहा हो तो तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है और बारिश हो रही है, फिर क्या करोगे? गोली खा के चले जाओगे, डॉक्टर भी बंद है, क्या करोगे? चाहे कुछ भी करना पड़े 10 लाख छोड़ दोगे क्या? लेके आओगे। और यहाँ पे मैं 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ, बस विजन लिखना चाहिए। अगर 10 लाख के लिए हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 लाख क्या हुआ हमें दिख गए, तो ऐसे ही यहाँ पे जिसको भी 2 करोड़ दिख गए ना, तो फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो बिना गोल के लाइफ में चलना पता क्या है? अभी अगर मैं आपको बहुत ही पावर वाली गाड़ी कौन सी होती है जो बहुत तेज भागती हो? फरारी। फरारी तेज चलती है ना, और आप चलाने में भी एक्सपर्ट हो, आप ड्राइवर भी मतलब नंबर 1 ही हो, और रोड भी आपको ऐसी मिल गई एलिवेटेड जिसपे ना कोई गड्ढा है, ना कोई ब्रेकर है, ना कोई कट है, धुआंधार दौड़ानी है। कितनी स्पीड से दौड़ाओगे? 120, 200, 300 दौड़ जाएगी ना। गाड़ी में पावर है 300 दौड़ने की, और आप में भी पावर है 350 दौड़ाने की, और सड़क में भी पावर है 300 झेलने की। तो कितनी चलेगी गाड़ी? 300। लेकिन कोहरा हो रहा है, आपको सामने का कुछ नहीं। अब गाड़ी में पावर जितनी भी थी बची कुछ? आप कितने अच्छे ड्राइवर थे, बचा कुछ? सड़क कितनी भी बढ़िया थी, बची कुछ? क्योंकि हमें दिख, तो गाड़ी तो वही 10 की स्पीड से 5 की सही चलेगी। और अगर कोहरा हट जाए तो जितनी पावर गाड़ी की थी वो भी लगेगी, फिर नहीं लगेगी? जो आपके अंदर पावर है वो भी लगेगी, नहीं लगेगी? और जो सड़क की क्वालिटी है वो भी इस्तेमाल होगी, नहीं होगी? तो ऐसे आप सबके अंदर 2 करोड़ पाने की ताकत है, डीटीएम के अंदर 2 करोड़ देने की ताकत है, और रोड मैप आपके सीनियरों ने बना के दे दिया, बस अपनी आंखों के सामने से कोहरा हटाने की देर है सर। एक बार अपनी आंखों से कोहरा हटा के देखो, सामने मंजिल को विजुअलाइज करो, महसूस करो, उसके बाद देखो गाड़ी कैसी जाती है। जाएगी ना 300 की स्पीड से। तो अभी जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि हमें यही नहीं पता कि करना क्यों है। तो हम पूछते रहते हैं कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। एक बार ये पता लग जाए क्यों करना है, और वो शिद्दत से हो, फिर पता लगेगा। और आज जो है ना, यही सब क्लियर होगा कि करना क्यों है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी जब आपको पता लग गया ना। जैसे ये कहा जाता है 10,000 में से ना, 10,000 में से 2 लोगों का खून होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयर है। अब समझाने के लिए कैसे कैसे एग्जांपल तो बुरा मत मानना मेरी बात का। किसी के घर में कोई सदस्य है, मैं कहता हूँ किसी का बेटा है, छोटा भाई है, और वो इकलौता है, और डॉक्टर ने बोल दिया 24 घंटे है तेरे पास, 2 यूनिट खून चाहिए और नेगेटिव। क्या करोगे? मिलेगा नहीं मिलेगा? जबकि आपको पता है 10,000 में से कितने लोगों में मिलेगा? तो भी क्या करोगे? अब जैसे ही आप चलो, तुरंत आपके पड़ोसी बोले अबे छोड़ 10,000 में से 2 होता है, कहां ढूंढेगा? सुनोगे उसकी बात? और आप 10-5 के पास गए, तुरंत बैठ जाओगे? या 24 घंटे के अंदर? वैसे तो मुझे पता है आप जहां मर्जी से जो मर्जी सोर्स लगाओ, कॉल करो, रिश्तेदारों को करो, दोस्तों को करो, यारों को करो, जितना हो सकता है आप 2 यूनिट खून अरेंज कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना? और उसमें कोई नेगेटिव देवे आपको, सुनोगे उसकी? अगर पीछे हट जा, क्योंकि आपको क्या पता है कि मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। और अगर मैं कहता हूं 1% ना भी मिले तो आप 24 घंटे से पहले रुकोगे? अगर आप थक गए तो चलोगे? गर्मी ज्यादा हुई तो सोचोगे शाम को जाऊंगा? फिर अगर आपको थोड़ा सा मतलब कन्वेंस नहीं मिला है, या आपको किसी ने ये कुछ डांट दिया तो गुस्सा होकर घर बैठ जाओगे? क्या करोगे? कम से कम 24 घंटे तक तो आप बिल्कुल एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दोगे वो खून की बोतल ढूंढने में। लगाओगे या नहीं? लगा दोगे? तो यहाँ पे जब तक आपकी लिस्ट फिनिश नहीं होती, क्यों नहीं लगाते जोर? 4 लोगों ने 5 लोगों ने मना करी, उसके बाद बैटरी डाउन। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार बता, यानी कि 24 घंटे जो है ना,
वो ये देख लो, डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया है कि जो तेरे सपने हैं ना ये मर जाएंगे अगर तूने इसको बीच में छोड़ा। और उसका टाइम पीरियड कितना है, जितनी आपके पास आपकी लिस्ट है, कि वो जो लिस्ट है ना उनमें से 2 लोगों के पास O नेगेटिव खून है। आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई, मान लो 100 लोगों की, 100 में से पहले बता दिया कितने लोगों के पास है O नेगेटिव। अब वो कौन से दवा, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं पता मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, जब तक 100 से नहीं मिलोगे रुकना चाहिए कि यार जब 50 में नहीं मिला, हो सकता है डॉक्टर ही झूठ बोल रहा, सोच सकते हैं ना, कौन कौन सोच सकता है कि डॉक्टर ही झूठ बोल रहा है केन में, या फिर ये सोचोगे कि यार झूठ भी बोल रहा है, एक बार चेक करके तो देख ले, क्या पता जान, मतलब अपनी तरफ से 100% दोगे या नहीं दोगे? क्यों दे रहे हो 100%? क्योंकि आपको पता है क्यों देना है 100। ना उस दिन आप खाओगे, ना पियोगे, ना सोओगे, ना सोने दोगे। जिसको नींद भी आ रही होगी ना घर पे, उसको कहो खड़ा हो, इधर से तू ढूंढ, इधर से मैं ढूंढता हूं। जितने आपके रिश्तेदार हैं ना सबको काम पे लगा दोगे, जितने आपके दोस्त यार है सबको, जितने ग्रुप है सब में डाल दोगे, जितने जानकार है भैया तू भी 10 से पूछ ले। करते हैं ऐसा नहीं करते हैं? जब ब्लड की जरूरत पड़ती है करते हैं ऐसा, तो इस समय किसी करते हैं ऐसा? ये खून से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस खून का फायदा क्या जो अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता? बताओ। तो जरूरी है ना ये। देखो फंडामेंटल सफलता के बहुत लिमिटेड है, और गोल्स की अगर बात करूं ना तो हम ट्रेनिंग में भी लिखते हैं, किस किस ने मेरे गोल्स देखे हैं जिन पे मैंने राइट कर रखा है, एक एक करके मैं पूरा करता जा रहा हूं। देखे ना मेरी डायरी में? तो मेरी डायरी में अगर है तभी तो मैं अगर अपने दिखा रहा हूं। अब क्या होता है, ज्यादातर अगर मैं बात करूं ना लीडर्स की, लीडर में मानता हूं 3rd लेवल एंड अबव लीडर है मेरी नजर में, तो अभी तक उनके खुद के गोल नहीं है, और वो नए ज्वाइनिंग को कहते हैं कि नीड्स और ड्रीम्स की लिस्ट बना। अब वो कब मांग सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आप एक बार सुन लो, 10 बार सुन लो या 50 बार सुन लो, इस बिजनेस में आप क्या बोलते हो, क्या सिखाते हो, इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हो। अब मेरे को किसी की भी नीड्स एंड ड्रीम्स लिखवाने होते हैं, मैं सबसे पहले अपने खोल कर रख देता हूं, और अगर मैं अपने दिखा रहा हूं तो मुझे हक है या नहीं है उससे लिखवाने का? है। अभी प्रिंटी दीदी कहां है, लिखवाए ना, एक ही दिन में हो गए ना लिखे गए, एक ही दिन में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पहले मैंने अपने रखे। तो अगर मैं साफ शुद्ध देसी भाषा में बोलूं ना, अभी अगर लीडर्स को बुला लूं कि भैया अपनी लिस्ट ऑफ गोल ले आ, लिस्ट ऑफ नीड्स ले आ, तो भाई साहब ईमानदारी से मैं क्या कह सकता हूं, एक भी ऐसा बंदा यहाँ पे जिसने लिख रखे हो है कोई ऐसा? यस। जिसने लिख रखे हैं उसकी अचीवमेंट देते, फिर उसको पाने को कैसे लिख रखे हैं ये पता अभी लगेगा। ऐसे नहीं पेपर पे लिख दिए, ड्रीम्स नहीं, हमें गोल लिखने। गोल क्या होता है? जिसको पाने की हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसको पाने के लिए हम सारे प्लान बनाते हैं, जिसको पाने के लिए हम क्या क्या सामान लगेगा वो लिखते हैं। जैसे आपको मकान बनाना है तो आर्किटेक्चर से नक्शा आएगा, ईंट कहां से आएगी, रोड़ी कहां से आएगी, डस्ट कहां से आएगी, है ना, किधर कमरा बनेगा, किधर रसोई, किधर बाथरूम बनेगा, किधर मंदिर बनेगा, 2 मंजिल बनाओगे, 3 मंजिल बनाओगे, सब पहले डिसाइड होता है। ये बनने के बाद देखते हो अच्छा यहाँ पे बना दिया इसने, ये कैसे होता है? लेकिन सपने में देखो तो मकान, जो अगर आप मकान में सपने में पहुंच जाओ तो उसमें तो सब कुछ अपने आप होता है ना। अगर टारगेट लेके बनाओगे तो जहां जैसा चाहते हो वैसा ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी वैसी हो जैसी आप चाहते हो, तो आज की ट्रेनिंग से आपकी जिंदगी वैसी हो सकती है जैसी आप चाहते हो। जैसी जिंदगी है वैसी में कौन खुश है कि बस ऐसे ही खुश है, और इसे बदलना कौन कौन चाहता है, इससे बेहतर बनाना। बस कुछ लोगों की इधर से बेहतर कौन बनाना चाहता है अपनी जिंदगी? तो आज सर उसमें एक कड़ी जरूर लिखी जाएगी, और अपने नोट्स बना लेना और चेक कर लेना। जो आज की कड़ी है ना, इसके बाद से आपकी जिंदगी पहले से बेहतर सर 100% हो जाएगी। चलिए शुरू करें। आज मैं आपको लक्ष्य को पाने के वो तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को अपनाकर लाखों लोग सफल हुए हैं। हजारों नहीं लाखों लोगों ने केवल इन्हीं पॉइंट्स पे काम करा
जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो अपनी जिंदगी में सफल, मतलब मैं कहता हूं महान और सक्सेसफुल लोगों में आ गए। एक दो नहीं, ये लाखों पे आजमाया हुआ है। वाई गोल इज नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी क्यों है? जो आज की हमारी ट्रेनिंग है ना, वो पूरी बेस्ड है इस बुक पे, अचीविंग गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी जो है एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, आज की ट्रेनिंग मैंने वहीं से तैयार की है। मतलब किसी को मेरी बात समझ ना आए तो आप वहां पे उस बुक को खरीद के पढ़ लेना, समझ आ जाएगी सर। क्योंकि देखो सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है। मैंने ये ट्रेनिंग यहां से तैयार करी है, आप भी इसमें पढ़ सकते हो। Who is ब्रायन ट्रेसी? ब्रायन ट्रेसी कौन था? ब्रायन ट्रेसी जब 18 साल के थे ना, तो उन्होंने ग्रेजुएशन वो नहीं कर पाए, फैमिली कंडीशन की वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और पढ़ाई छोड़ के उन्होंने जो पहला काम करा वो क्या था? होटल में बर्तन धोने का काम। क्या काम करा उन्होंने? बर्तन धोने का। उसके बाद वो काम करते रहे, फिर उन्होंने गाड़ियां साफ करने का काम कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लेबर जॉब करी। लेबर जॉब समझते हो ना? मजदूरी, खेतों में काम करना, लोगों के घरों में काम करना, बहुत सारे काम ऐसे किए। और ज्यादातर टाइम वो क्या करते थे, मतलब अपनी गाड़ी में ही सोते थे, या फिर किसी ने आसरा दे दिया तो दे दिया, मतलब सड़कों पे सोते थे। उनके पास सोने के लिए घर भी नहीं था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें ये लेबर वाली जॉब मिलनी भी बंद हो गई। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना एक कोल्ड कॉलिंग वाली सेल्स, डोर टू डोर मार्केटिंग। उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना कि अब के बाद मैं क्या करूंगा, डोर टू डोर सामान बेचूंगा, ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर। समझते हो ना? सामान बेचने वाले आते हैं ना जो हमारे पास। और ज्यादातर वो पूरे दिन मेहनत करके तब जाके कितनी सेल कर पाते थे? एक सेल। पूरा दिन वो मेहनत करते थे और तब जाकर उनकी एक सेल होती थी। यस और नो? समझ आ रही है मेरी बातें? पूरा दिन मेहनत करने के बाद कितनी सेल होती थी ज्यादातर एवरेज? और एक सेल करने के बाद उन्हें उस दिन का खाना और रहने की जगह मिल जाती थी, क्योंकि या तो होटल में लॉज में कहीं पर रुकेंगे, पैसे लगते हैं हर जगह के, है ना? तो उसके बाद वो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन ऐसे ही चलते चलते उनको लगा कि उनकी शुरुआती जिंदगी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बेकार है, रोस्ट है, खराब है, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। तो वो एक दिन बैठे और उन्होंने अपना एक टारगेट लिया, एक पेपर लिया और उस पर लिखा कि अब मैं एक महीने के $1000 केवल डोर टू डोर मार्केटिंग से कमाऊंगा। उन्होंने क्या करा, एक पेपर पे लिख दिया और उस पेपर को मोड़ा और फेंक दिया, उसको जिंदगी में कभी भी उठा के नहीं देखा। लेकिन उस पेपर पे लिखने के पता रिजल्ट क्या हुए? एक महीने बाद उन्होंने ऐसी सेल्स, क्योंकि उनको एक चीज समझ आई क्या कि मेरे को कितने पैसे कमाने हैं। उन्होंने टारगेट क्या ले लिया, और एक महीने बाद जो उन्होंने करा, एक महीने के अंदर उन्होंने जो है सेल्स क्लोज करने की ऐसी टेक्निक करी कि वो जिसके पास जाते थे ज्यादातर लोगों को बेचना। उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरे को अगर $1000 इसी काम से कमाना है तो पूरे दिन में एक सेल करके काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से पेमेंट लेने के तरीके बढ़ाने पड़ेंगे, क्लोजिंग की टेक्निक बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्लोजिंग की ऐसी टेक्निक पे काम करा और पहले महीने $1000 कमा लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब तक एक महीना पूरा हुआ और उन्होंने ये सब टेक्निक सीखी, तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी के मालिक ने ये कंपनी किसी और को बेच दी। वो शहर में जब आया था, नया एंटरप्रेन्योर था, और वो जो था ना, उस बंदे को उन्होंने कंपनी बेच दी। अब उन्होंने पूरे स्टाफ का सिलेक्शन देखा और देखा तो ब्रायन सबसे बेस्ट उसका सेलर था पिछले महीने का। तो उन्होंने क्या करा, अभी ये देखो कि जुड़ते कैसे था। उन्होंने कितना टारगेट लिया था कि महीने में कितने कमाने? 1000। तो उस बंदे ने उन्हें बुलाया और ऑफर करा $1000 पर मंथ सैलरी देने का। और केवल उसको काम क्या था कि अब तुझे डोर टू डोर नहीं जाना, तुझे अपने लोगों को, जो इस कंपनी के लोग हैं, उनको ये सेल करने की टेक्निक सिखानी है। काम बदला, लेकिन जो काम था वो क्या था? $1000। उसका टारगेट क्या था? उसको काम से मतलब था, $1000 से मतलब था। तो उसको पर मंथ मिलना शुरू हो गया। चेक कर लेना, $1000 उसको मिलना शुरू हुआ। उसके बाद क्या करा, उसकी जिंदगी एक महीने बाद पूरी तरीके से बदल गई।
तो जो ब्रायन ट्रेसी से सीखता था वो कम से कम 2 से 3 महीने बाद ही 3000 कमाना शुरू कर देता था। यानी कि उसकी इतनी एवरेज बता रहा हूं, किसी ने 10 गुना तो किसी ने कम भी किया, वो उनकी अपनी अपनी थॉट है, सोच है। तो उनके आज जितने भी नियम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो ब्रायन ट्रेसी की किताब है अचीविंग गोल, उसको उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट है इसके? 6 पार्ट है। और 6 में सबसे पहला जो है कि सबसे पहले किसी भी इंसान को सफल होने के लिए, गोल सेट करने के लिए अपनी दुनिया खुद बनाओ। क्योंकि जो भी ये मैन मेड दुनिया है ना, जो आज जो इंसानों ने बनाई है, जैसे ये होटल है, लैपटॉप है, ये पर्दा है, पोडियम है, प्रोजेक्टर है, सूट है, टाई है, ये सब किसी ना किसी की कभी इमेजिनेशन थी या नहीं थी? पहले किसी का ख्याल ही तो था, ये सपना ही तो था। मतलब बनने से पहले आया होगा ना कि हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पे चिड़िया चिड़िया बना देंगे, बीच में ऐसे पिलर लगाएंगे, यहाँ पे स्टेज बनाएंगे। जो हम आज कर रहे हैं, पहले करने से पहले इस होटल के मालिक ने या स्टाफ ने पहले से विजुअलाइज किया हुआ या नहीं? जो भी आज के दिन में, चाहे हम गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जितनी भी चीजें हैं, जूते से लेके हमारा हेयर ऑयल तक, हेयर स्टाइल तक, वो सबसे पहले किसी ना किसी की इमेजिनेशन ही तो थी। तो आज के बाद आप भी, हम लोगों का माइंड जो है ना बड़ा क्रिएटिव होता है, बस हम डरते हैं। तो क्रिएटिव होता है, जो भी आप चाहते हैं ना वो सब पा सकते हैं। क्योंकि आज तक हम, ये जो इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया है, ये किसी ना किसी ने कभी ना कभी शुरुआत की थी। और अपनी दुनिया आप भी बना सकते हो कि मैं कैसे घर में रहना चाहती हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं कैसे ऑफिस चाहता हूँ, कैसी गाड़ी चलाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी दुनिया खुद बनाओ, पहले उसे विजुअलाइज करो कि आप कैसे घर में रहना चाहते हो, आप विजुअलाइज करो कैसे कपड़े आप ड्रेस अपना कैसे रखना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ कैसे चाहते हो। क्योंकि जो चीजें आप चाहोगे ना शिद्दत से, उसको पाने का आज मैं तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ चाहते ही नहीं हो तो फिर पाओगे क्या? ज्यादातर लोगों से आप पूछो कि क्या चाहिए तुझे लाइफ में, वो 2 चीजें बड़ी कॉमन बोलता है। पहला आप पूछो डिटेल क्यों कर रहा है, यार मैं खुश रहना चाहता हूँ और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, ये केवल एक फैंटेसी है जो जिस मर्जी से पूछ लो सब यही चाहते हो। ये कोई एक अलग, क्योंकि टारगेट में और ड्रीम में फर्क होता है। टारगेट क्या होता है? स्पेसिफिक, जिसको समझाया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिसको किसी को भी आराम से बताया जा सकता है। जैसे आप चाहो मैं बढ़िया गाड़ी लेना चाहता हूं, तो ये कोई नहीं है। गाड़ी का मतलब होता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी होगी, कितने रुपए की होगी, कब आएगी, उसमें क्या फीचर है, उसका कौन सा कलर। क्योंकि जब आप जाओगे तब सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो जाओगे तब सेलेक्ट करोगे। उससे बढ़िया पहले सेलेक्ट कर लो तभी चले जाओ, टाइम बचेगा या नहीं। तो ये प्रकृति का भी नियम है कि अगर सेलेक्ट आप पहले कर लोगे ना तो उसको आने में टाइम कम लगेगा। वरना आप सोचो जब गाड़ी लेंगे तभी देख लेंगे कौन सी लेनी है, फिर नहीं आती भैया। क्योंकि गोविंद भाई ने जब सोचा भी नहीं था ना, मनीष भाई ने और गोविंद भाई ने जब ही कह दिया था कि अगली गाड़ी हम ओरा लेके आएंगे सर। तो आज शाम को ओरा गोविंद भाई के घर आई नहीं आई। क्योंकि पता क्या है, जो चीजें हम सोचते हैं ना वो मल्टीप्लिकेशन होती है। जितनी ताकत आप लगाते हो ना उसे पाने की, उतनी ताकत ब्रह्मांड भी, यूनिवर्स भी लगाता है आप तक पहुंचाने की। क्योंकि वो चीज आप मान रहे हो। जैसे गोविंद भाई का वो शोरूम पे लो जी लो, वाजिब गोविंद भाई के लिए तालियां शोरूम पे। नेट तो हम जाने कैसे बंद हो गए भैया, कनेक्ट कर लो कोई और, चड्डा साहब करो भैया, अपने अपने ब्लूटूथ बंद कर लो जिसके खुल रहा। मैं भी देख लेता हूं मेरे Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. लो जी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, क्या बता रहा था मैं, अब जैसे गोविंद भाई की, कितने लोग ऐसे हैं जो गोविंद भाई को पहले से जानते हैं? तो गोविंद भाई की पहली गाड़ी कितने दिन पहले आई थी? अभी आई ना, वैगनआर तो ली उन्होंने, पहली गाड़ी जिंदगी की वैगनआर, वो भी सेकंड हैंड गाड़ी आई जो उनके घर में पहली आई वैगनआर, और 2022 में ही आई, वो 22 में ही आई।
तो ये देखो कि वो आज मेरे हिसाब से 33-34 साल के हो गए। 33-34 साल उनको लगे पहली गाड़ी लाने में, और वो भी कौन सी है? सेकेंड हैंड। और मल्टीपल पता कैसे होता है बिजनेस? दूसरी गाड़ी आने में कितना टाइम लगा, वो भी न्यू ब्रांड और उससे महंगी 6 महीने। अब बिजनेस क्या हो रहा है? क्योंकि अब उनकी चाहते गाड़ी लेने की, तो परमात्मा ने भी ताकत लगा दी उनको गाड़ी देने की। तो ऐसे आप क्या चाहते हो? जब तक आपको ही नहीं क्लियर है तो ऊपर वाला भी कौन सा सोच रहा है? डॉक्टर को भी जाके बताना पड़ता है पेट में दर्द है या पैर में, वरना जाके बैठ जाओ उसके घर या उसके क्लिनिक पे, वो पूछेगा भैया क्या परेशानी है, ये होगा डॉक्टर तू है, तू पता लगा। तो ऐसे आप भी तो कहते हो कि क्या चाहिए, भगवान तुझे सब पता है। वो कहेगा अच्छा तो तेरे पास सब कुछ है, भी तेरे पास मांगने के लिए कुछ है? भैया मांगो उससे, अगर मांगना है ना तो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, आप मांगने का तो दम करो। हम मांगते हैं रिश्तेदारों से 50,000 दियो, अगर 50,000 कमाने के लिए हम बता रहे तरीका आ जा भैया। तो सबसे पहले अपनी दुनिया आज के बाद आपने खुद बनानी है। स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, आपका लिखा हुआ होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप ज्यादातर समय सोचते रहते हो। जो आप ज्यादातर सोचोगे, आप सोचोगे ना कि मेरा 9th लेवल, मेरा 10th लेवल, 10th लेवल, 10th, तो 10th लेवल आएगा। आप भी जो यार 10th लेवल करना तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, तो फिर बड़ा DTM करना तो बड़ा आसान है। जो भी हो मैं तो यही करूंगा, यही करूंगा, यही करूंगा, यही करूंगा, तो उन लोगों का चलेगा नहीं चलेगा। और एक आदमी है भैया कैसे होगा, वो रोज सुबह उसमें पंप मारना पड़ता है 5 बजे की मीटिंग में, और शाम को उसका अपलाइन उसमें पंप मार रहा है। फिर क्या होगा बताओ? उसके अंदर बहुत सारे पिंचर हो रखे हैं, फिर अपलाइन किस दिन टायर ही बदल देगा, है ना? तो आप वही बनते हो लाइफ में जो आप ज्यादातर समय सोचते हो। क्योंकि जब सफल लोगों से पूछा गया कि आप सफल क्यों हुए, तो ज्यादातर लोग, मतलब जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया में, उनसे अगर पूछा गया कि आप ज्यादातर टाइम क्या सोचते हो, तो उनमें से एक कॉमन आंसर निकल गया। वो क्या आया कि हम ज्यादातर समय अपनी सक्सेस सोचते हैं, सफलता के बारे में सोचते हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो उसको सोचते हैं, तो वो उन्हें मिल जाता है। ज्यादातर समय वो सोचते हैं कि जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं रॉयल्टी करनी है, ये तो सोच लिया, तो आपके हर वक्त माइंड में चलना चाहिए रॉयल्टी करनी है, और उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है, और बेहतर कैसे किया जाए, और बढ़िया कैसे किया जाए, और फास्ट काम कैसे किया जाए, और तेजी से आगे कैसे बढ़ा जाए। जो ये सोचते हैं वो सब सफल होते हैं, और वहीं जो असफल लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या सोचते हैं, वो अपनी समस्याओं में, है ना, दूसरों की चुगली करने में, उनमें लगे रहते हैं। आपके जो बाहर की दुनिया होती है ना, जो हमारा वर्ल्ड है, वो वैसी होती है जैसे कि आप अंदर से उसे महसूस करते हो। जैसे दिन तो आज एक ही है ना, शुक्रवार, डेट भी एक ही है, क्या तारीख है? 26 अगस्त 2022। सबके लिए सेम है? किसी के लिए आज का दिन बड़ा खराब है, और उससे पूछो क्या हो गया, पता नहीं आज मूड खराब है, तो उसने खुद को नहीं बताया कि मेरा खराब है, वो कहता है आज दिन ही खराब है। और किसी के लिए आज का ही दिन सबसे बढ़िया है। गोविंद भाई से पूछ के देखो, और है ना? तो ये आप पे डिपेंड। कोई कोई कहता मेरा पूरा साल ही खराब गया, भैया साल खराब नहीं गया, तू अंदर चेक कर, तूने सोचा खराब था, क्योंकि लोगों के तो बहुत बहुत बढ़िया गए साल। इसी साल लोगों ने वो अचीवमेंट ली जो लोगों ने पिछले 19 सालों से DTM में नहीं ली सर, इतनी अचीवमेंट ली। तो आप जैसा सोचते हो ना, वैसी ही दुनिया आपको अट्रैक्ट करने लगती है। आप नेगेटिव लोगों को देखने लग जाओ, नेगेटिव दिखेंगे। जैसे अगर मैं हूं, इसी हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको आज मेरी बातें बढ़िया लग रही होंगी, और जो कह रहा हूँ यार आज क्या बोल रहे हैं, भैया अपने अंदर झांक, मैं तो सबके लिए सेम ही बोल रहा हूँ। जिसको मैं अच्छा लगता हूँ उसको मैं सब बढ़िया दिख रहा हूँ, मेरी बातें बढ़िया लगेगी, और जिसको भैया मेरे को अंदर कमियां दिखती हैं उसको भैया कमियां दिखाई देंगी। सिंपल है। जिसको महिपाल भैया में खूबी देखनी है वो तो खूबी देखेगा, उन्हें महिपाल भैया बढ़िया ही लगेंगे, और जिसको कमी दिखती है वो भैया उनमें कमी निकाल लेगा, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं है। कमी भी है सब में और खूबी भी है सब में। वो चॉइस आपकी है सर कि आप सामने वाले में कमियां ढूंढते हो या उसकी खूबियां देखते हो। जैसा आप चाहो वैसी ही आपकी दुनिया
बन सकती है। आप जिसे भी लगातार सोचते हो कुछ दिन बाद वही सच्चाई बन जाती है। जैसा भी मैंने बताया कि कुछ लोग जो है ना, मतलब परमानेंट उनसे पूछो कि तुम क्या सोचते हो, दिन में भी वही प्लानिंग, रात में भी वही प्लानिंग, सुबह भी वही प्लानिंग, शाम में वही प्लानिंग। एक चीज के पीछे पड़ जाओ वो भाई सब मिल जाती है, पक्का मिलती है ना? मिलती है ना? यस। दीदी आपने हाथ उठाया, मिलती है, क्या हुआ था ऐसा? मैं बताऊं, मैं 20 साल से टीचिंग ही कर रही हूँ और ना मतलब फैमिली को देख के लगता था कि कैसे मैं कम समय में ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए और मेरे पास सिर्फ 10 साल है क्योंकि 40 ईयर्स की हो चुकी हूँ और 10 साल के बाद धीरे धीरे स्टेमिना कम हो जाएगा बॉडी में। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं क्या जब खाना बना रही हूँ तब भी वही सोच रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ तो वही सोच रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ तो वही, मतलब स्कूल में पढ़ा रही हूँ मैं तब भी मेरे माइंड में वही चलता रहता था। लेकिन ऐसा हुआ कि बाबा के दरबार गए और राहुल को बाबा ने भेजा और मुझे कॉन्सेप्ट मिला। बहुत बढ़िया, जोरदार। होता क्या है पता है? इसके पीछे का लॉजिक कौन कौन जानना चाहता है? जैसे दीदी आपको पता है ना ये होता है, क्यों होता है ये बताओ, मैं बताता हूँ। हमारी जो वाइब्रेशन है ना ये ऊपर तक जाती है और वो चीज हमें ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। ये हो गया आध्यात्मिक रीजन। अच्छा, ये भी सही है, गलत नहीं है। फैक्ट बताओ ऐसा क्यों होता है? बताओ। यस। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लगातार सोच रहे हो कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, तो आपकी नजरें ना बिल्कुल पैनी हो जाती है और ढूंढ रही होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप पकड़ लो। ऊपर मौके हमारे सामने ही पड़े होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम ढूंढ ही नहीं रहे होते। जैसे किसी की छोटी सी कान की बाली गिर जाए जमीन पे और पूरे हॉल में भी गिर जाए और बस उसे ही पता हो जिसकी गिरी है, तो मिलने के चांस किसे ज्यादा है? मतलब क्यों? बाकियों की नजर तो मेरे पास, उन्हें पता ही नहीं है कि नीचे सोने की बाली पड़ी है भैया, और वो क्या कर रहा है? सारे में एक एक बारीक से बारीक चीजों पे ढूंढ रहा है, तो मिलेगी किसे? तुक्के में किसी के पैर वैर में पड़ गई तो बात दूसरी है, तुक्के में भी आ जाती है ना अपॉर्चुनिटी, फिर वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करता। तो जिसको चाहिए ना, तो वो सही है कि परमात्मा भेजता है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और जैसे उसके सामने आई वो उसको तुरंत ग्रैब कर लेता है, क्योंकि उसको तो मौका चाहिए था और वो मौके को फिर जाने नहीं देता। तो भी डीटीएम भी ऐसे ही है कि डीटीएम जाती तो सबके पास है और लोगों को लगता है कि हम लोगों को चुनते हैं। नहीं भैया, डीटीएम लोगों को चुनता है, वो नहीं चुनता इस प्लान को, ये प्लान उसे चुनता है, क्योंकि जिसके अंदर भूख होगी, जिसको कुछ चाहिए होगा, जो परेशानियों में, जो जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होगा, जो कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रहा होगा, जिसके सपने बहुत सारे होंगे और उन तक पहुंचने का माध्यम नहीं होगा, और जिसको तड़प होगी ना कुछ पाने की, सर उसको डीटीएम दिखाते ही समझ आता है कि भैया ये क्या करना है, उसके पास जाता है डीटीएम। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कि करते कि वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस भैया आ गया, हो जाओ करवा शुरू, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पहले से चल रहा होता है, उसको भूख लगी होती है तो खाने की महक उसको 2 किलोमीटर दूर से आ जाती है। तो ऐसे ही समझ आई ये वाली बात? ये अगर समझ आ गई तो लिखी तो एक लाइन है। देखो इंग्लिश में होती ना तो मैं एक्सप्लेन बहुत बढ़िया करता, लेकिन अब हिंदी है, हिंदी को हिंदी में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आप समझ जाओ, कुछ मैं समझाता हूं, कुछ आप समझ जाओ। ये लाइन बहुत गहरी है। जो भी आप सोचते हो लगातार, रोज सुबह शाम रात दोपहर, आप अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में सोचने लग जाओ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन एडमिशन बढ़िया स्कूल में हो जाएगा नहीं जाएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अब जैसे गोविंद भाई गाड़ी के बारे में सोच रहे थे, जब से गाड़ी 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 आ गई, नहीं आ गई गाड़ी। अब जैसे शंडी भैया ने सोचा था कि सुबह 100 लोगों को करना है तो करना है। अब मेरे पास आज फोन आया 5:03-4 हुए थे कि मैं तो ज्वाइन हो ही नहीं पाया। मैंने कहा आज तो मैं भी ज्वाइन नहीं हो पाया, हालांकि मैंने रात ही भैया को बता दिया था, है ना? तो ज्वाइन नहीं हो पाया। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा आपको पता क्या हुआ होगा? कह रहे भैया मुझे लगता है 100 पूरे हो गए होंगे। मैंने कहा तो फिर फोन काट दो। जब पता है आपको कितने बजे आए थे आप? कह रहे 5:07 या 8 हो गए थे। मैंने कहा आप 7-8 की बात करो, 2-3 मिनट बाद हो जाता काम। तो
तो भैया ने अगर सोच लिया और उसके लिए क्या करा, लगातार या एक दिन सोच के कि यार सो नहीं हुआ, अगले दिन मीटिंग बंद कर देते तो होते सो, दूसरे दिन कर देते, 10 दिन बाद कर देते, 15 दिन बाद कर देते, लेकिन भैया ने सोचा जब तक सो होंगे नहीं तब तक मीटिंग बंद करेंगे नहीं सर। तो जोरदार तालियां भैया के लिए। आप अपने आसपास ही देख लो, जो भी चीज आप पाना चाहते हो ना, और उसके बारे में लगातार दिमाग एक तरफ लगाओ कि ये कैसे करना है, इसको कैसे अचीव किया जाए, इसको कैसे अचीव किया जाए, तो वो अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं लाइफ में। समझ आई बात? आगे चलें। जब हजारों सफल लोगों से पूछा गया कि आप ज्यादातर समय क्या सोचते हो, तो अधिकतर लोगों का एक ही जवाब था कि वे वही सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, और उसे कैसे पाया जाए उसी बारे में बात करते हैं बस। 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही होती है, रॉयल्टी कैसे होगी, जो भी मिलता है कि भैया कुछ टिप्स दे दो यार। जब भी शेंडी कैसे मिलेंगे कि भैया टीम को आगे कैसे बढ़ाऊं, भैया लोगों के लेवल कैसे अचीव कराऊं, भैया अपनी वर्किंग कैसे फास्ट करूं, जो चल रहा है भैया इसको और आगे कैसे बढ़ाऊं, भैया और क्या हम कर सकते हैं, और क्या। वो नई नई प्लानिंग केवल, लेकिन प्लानिंग नई नहीं है, लेकिन टारगेट हमेशा एक ही रहता है, उसका गोल उसका एक ही है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वो हाथ पैर मारता रहता है। ये बात समझ आई? तो अगर आप भी सफल होना चाहते हो ना, तो केवल वो सोचो जो आप पाना चाहते हो, ना कि वो जो उसमें आने वाली दिक्कतें हैं। चले आगे। जबकि वहीं असफल लोग उस बारे में बात करते हैं जिसे वे नहीं चाहते। आज आप समझ लेना, अगर आप बातें उस बारे में करते हो जो आप चाहते हो, तो आप सफलता की तरफ जा रहे हो, और अगर आप बातें उस बारे में करते हो ना जो आप नहीं चाहते, तो भैया आप असफलता की तरफ चल रहे हो। मतलब आपको जो आदमी अच्छा लगता है, अगर आप उसकी बातें ज्यादा करते हो तो आप उसके जैसे बनोगे, और जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता और आप 24 घंटे वो ऐसा वो ये कर रहा, अगर ये कर रहा हो ना, तो आप भी भैया उसके जैसे ही बनने वाले हो। जिसके बारे में ज्यादा बात होगी आप उसके जैसे बनोगे। अगर जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में बात करोगे तो आप वो पालोगे, और आप जो नहीं चाहते उसके बारे में ज्यादा बात करोगे तो आप जो नहीं चाहते वही मिलेगा। जैसे आप छोटे घर के बारे में ज्यादा बात करो, हम तो भैया इसी घर में पड़े हैं, हमारे पापा ने यही दिया था, हमारे तो पलस्तर भी नहीं, रोते रहते ना कुछ लोग हमेशा। झूठ बोल रहा हूँ। कुछ लोग जब भी जाओ रोते रहते ना, भैया पैसे ही नहीं है, भैया मेरे तो ये हो गया, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो ये हो गया। तो उनके साथ सच में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि उनका ध्यान काहे पे है। और अगर नहीं भी हुआ ना तो कहते हैं मुझे अंदर से घबराहट हो रही, कुछ होने वाला है। मतलब अभी हुआ नहीं है, वो प्रकृति को बुला रहा कि कुछ तो कर, बहुत दिन से कुछ खराब ही नहीं हुआ यार। ऐसा है या नहीं है बताओ? अगर है तो जोर से बोलो यस। तो आज के बाद हम केवल उस बारे में बात करेंगे जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो हम नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ वो उस बारे में बात करें जिससे उसे कुछ लेना देना ही नहीं। उसका तो काम बहुत बढ़िया चला, उसने ना मल्टीपल इतनी सारी वो करवा देंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर, मतलब जो सफल हो रहा उसमें भी कमी निकाल रहे हैं। अब उसके जैसा ही बन जा भैया, उसकी ओर आ गई तेरी भी आ जाएगी। उसने कुछ गलत नहीं करा, तेरी सोच गलत है। क्योंकि अगर उसने गलत करा होता तो उसके घर पर ना कर्जे वालों की लाइन लगी होती। बैंक वाले दे देंगे उसे लोन ऐसे ही। लोगों के सिविल 500-400 पड़े हैं लॉकडाउन के पास। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फिर उसने भैया कुछ गलत नहीं करा, उसने केवल एक काम करा जिसको कहते हैं डीटीएम शिद्दत से। क्योंकि जो गलत करता है वो पब्लिक में नहीं आता सर। मैं कहता हूं उसको पब्लिक में छोड़ो, जो मर्जी जहां मर्जी भेज दो। वो तो खुलेआम कहते हैं हम उसको आतंकवादी। मैंने दिया सर उसे नाम आतंकवादी, क्योंकि जहां मर्जी भेज तो भाई साहब धुआंधार ही है। AK-47 24 घंटे हाथ में है, जो मर्जी बोलते करे ठोक देंगे। मैं उससे कुछ भी कहता था, भाई मेरे से बोलता ठोक देंगे। मैंने कहा तू ठोक ही दे, आतंकवादी है तू, ठोकता ही है। क्या सोचता है सफल आदमी? वो उस बारे में बात करेंगे जो उन्हें नहीं चाहिए, और सफल आदमी उस बारे में बात करेगा जो उसे चाहिए। वो जो असफल होगा वो फेलियर देखेगा,
इसके 7वें लेवल को ना 2 साल हो गए भैया। जब मैं ज्वाइन हुआ था ना तब भी इसका छठा नहीं था और अभी तक इसका छठा ही नहीं हुआ। अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे भैया, इसका भी 7वां ही है। अच्छा 8। अब उसे देखना जिसने धुआंधार कर रखा है। एक वहां हमारे जोरदार तालियां परवीन भाई के लिए, वो पूरे दिन जब से उसको सेमिनार में मैंने आज तक देखा है भाई को, और जब तक गाना बजता है वो केवल नाचता रहता है। लेकिन लेवल 10th कर दिया उसने भी भाई साहब। इतना फास्ट लेवल है ना, वो नाचता है इसलिए उसको डर नहीं है कि वो ईमानदारी से अपना काम फ्रीडम में करता होगा सब, सीधी सी बात। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें लगता है कि वो नाच रहा है और लेवल आ रहा है तो तुम भी नाचना शुरू कर दो, नाच के देख कर लो, क्या पता आई जाए। मतलब जो यार उसकी अच्छाई है ना वो पकड़ो, जो उसकी कमियां वो क्यों पकड़ते हो? सीधी सी बात है। चलो ठीक है, आपने कुछ नोटिस करा, उस बात को वहीं खत्म, उसको लेके घर तक तो बताओ अपने। वो घर भी लिया, उसे नोट्स बना लिए, परवीन नाचा था और जो भी मिलेगा। अब उसको पहली बात ये बताएंगे कुरुक्षेत्र में परवीन नाचा था। अबे और भी बहुत सारी अच्छी बातें हुई थी कुरुक्षेत्र में भाई, चेक कर। जो असफल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करते हैं, और सफल लोग अपने विचार और बातों को अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले लक्ष्य पर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहते हैं। जो असफल है ना कि भैया अपना बच्चों के एग्जाम है, अब ना आज ना मुझे थोड़ा सही से क्या हो गया, दीदी डॉक्टर के पास गई, नहीं मैं सोच रही 2 घंटे आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं जब उसमें था टीवी में मैनेजर था तो बहुत से बार लोग ये कहते थे मेरे से, जब छुट्टी मारते हैं सबसे ज्यादा बहाना क्या बनाता है, भैया तबीयत खराब है। मैं उसको सुबह नहीं कहता था, मैं शाम को उसे कॉल करता था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहा भैया तबीयत खराब थी। मैंने की तबीयत खराब में बहुत सारी चीज आती है, बता हुआ क्या। अब वो बोलता जाता क्या बोलता, बुखार सा हो गया था। मैंने कहा चल बुखार हो गया, दवाई ली, हाँ भैया स्टोर पे। मैंने कहा फोटो भेज उसके लिए, एक खुराक तो लाया नहीं होगा, बस जाता। मतलब जिसको पकड़ना होता था ना उसको मैं पकड़ लेता था। जो आदमी कहता था ना कि भैया मेरे को ये हो गया था, वो हो गया था, मैंने कहा दवाई की फोटो, कौन से डॉक्टर को दिखाया, भेज फोटो। भैया नहीं डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, फिर क्या करा, मेडिकल स्टोर से मैंने ला मेडिकल स्टोर वाले की फोटो भेजी, दवाई के रैपर की भेज, तेरी लीव मैं अप्रूव करूंगा वरना 3 दिन की छुट्टी काटूंगा। फिर वो उसके बाद पहले गया, भैया मैं ना घूमने गया था। उसे पता है कि सच बोलते कमल में मैं किसी को छुट्टी के लिए मना नहीं करता था कभी भी। ठीक है यार जा तू, सबका हक है, कोई हमने खरीद थोड़ी लिया, जब कंपनी से मिल रही है तो ले छुट्टी। फिर वो खुद ही कहता था भैया मैं ना दोस्तों के साथ ऐसे चला गया था, भैया रात ना मैंने ज्यादा पी ली थी तो सुबह आंख नहीं खुली, मन नहीं कर रहा था। मैं कहता यार ऐसे बोल ना, तूने दावत करी मजे ले, कोई बात नहीं, अगले दिन काम पे आ जाइए, बस सिंपल। तो जो बेकार लोग हैं वो क्या करते हैं, केवल जो दिक्कत है उसके बारे में बात करेंगे और चिंता करेंगे, हाँ भैया अगर मेरा उस दिन तक भी लेवल ना हो तो कैसे होएगी, कैसे क्या भैया बता देंगे, तो जैन साहब के पास चला जाइए और कह देंगे भैया दिक्कत है पैसे दे दो, दे देंगे। अब क्या करना है, चिंता करके भैया वर्किंग कर। चिंता चिता समान होती है, ज्यादा चिंता करोगे, चिंता नहीं चिंतन करो, उस पर बैठ के मंथन करो, प्लानिंग करो कि अगर आपको जरूरत ज्यादा है तो काम करने की जरूरत आपको, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो भैया कहते हैं 5 प्लान रोज करो, मैं कह रहा हूं किसने मना करा, 10 प्लान करने पे क्या डांटेंगे वो, ओवर टाइम कर लो। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, जब मालिक से बोलते हैं कि भैया इस बार पैसे ज्यादा चाहिए, कहे चल तेरी शिफ्ट 4 घंटे 2 घंटे और तू एक्स्ट्रा कर लिया, 10 घंटे के बजाय आप तो 12 घंटे काम किया था, ऐसी तो है। yes. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, भैया कौन कहता है 5 प्लान, आपको जल्दी पैसे चाहिए आप 7 करो, 8 करो, 10 करो, सुबह दोपहर शाम रात दोपहर जब मर्जी करते रहो। और सफल लोग क्या करते हैं, वो जिससे भी अपने थॉट वो उसको आइडिया देंगे कि यार देख अगर हम ऐसा ऐसा करें तो लेवल अचीव करने में मेहनत कम लगेगी और हमारे लेवल फास्ट आएंगे। और जो भी बातें होंगी ना वो उसकी तरफ करेंगे कि यार देख जैसे तेरे को गाड़ी लेनी है होंडा अमेज, कहाँ गए अमेज वाले भाई साहब, अमेज वाले भी भाग गए। एक बार जोरदार तालियां मनीष वाले के लिए।
फोन आ गया, गाड़ियां तुम सोच के तो देखो चाहिए कौन सी। शोरूम वाला ही तुम्हारे घर आ जाएगा, भैया तूने सोची थी ना, सोची थी ना। बाइक कल आ गया, नई वैगन और कैश। जोरदार तालियां कुलभूषण भाई के लिए। भैया यूपी से 100 गाड़ियां, जिसको लगता था कि मजा आ गया, वो हकीकत है सर, देख लो लाइन में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जो चाहिए ना, ज्यादातर उस पे टाइम बताओ कि उसको जल्दी और फास्ट कैसे पाए। अपना टाइम क्यों इधर उधर की बातों में लगाते हो, केवल एक चीज पे टाइम लगाओ, टारगेट पे। और टारगेट को पाने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, जिसके साथ करनी है, उसके साथ मिलके भैया प्लानिंग करो, तो आपका काम बढ़ेगा। समझ रही है बातें? चले आगे। अब जब ये पता है कि टारगेट लेने के बाद आप जितनी ताकत लगाते हो, उतनी ताकत क्या प्रकृति भी आपकी तरफ लगाती है, पता है ना सबको? तो फिर टारगेट क्यों नहीं लेते लोग? कोई रीजन होगा ना इसका भी कि वो क्यों टारगेट नहीं लेते, अपने टारगेट को डिसाइड क्यों नहीं करते। अब देखो कितने भारी भारी शब्द हैं, डिसाइड को बना दिया इन्होंने निर्धारित। लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित क्यों नहीं करते? रीजन होना चाहिए उसका। अच्छा, कितने लोग मेरे साथ है कि अगली बार भैया पीपीटी इंग्लिश में ही बना दो, मतलब नहीं मानने के तुम तो बहुत खराब हो। हिंदी वाले बताओ कौन कौन है तैयार? कोई बात नहीं, जैसे वो कौन सी पिक्चर थी, लव के लिए कुछ भी करेगा, तो मैं भी कहता हूँ तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम करोगे ना तो मैं उर्दू में भी तैयार करूंगा, लेकिन तुम्हें समझ आनी चाहिए। तुम मराठी में करोगे ना तो मैं मराठी सीखूंगा, पर मैं तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा। हिंदी से ही हम हिंदी सीखेंगे अब। अच्छा, पिछली बार से और बेहतर हो गई ना, क्योंकि मैंने मेहनत करी है। वैसा क्लैपिंग करो भाई। देखो, लोग अपने टारगेट को डिसाइड क्यों नहीं करते, उसके 4 रीजन है, 4 वजह होती है उसकी, जिसकी वजह से लोग अपने टारगेट को डिसाइड नहीं करते। नंबर 1, बहुत तगड़ी हो जाए, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि जरूरी है। उन्हें लगता है कि मैंने सोच लिया हो जाएगा। उन्हें लगता ही नहीं टारगेट के, जैसी जिंदगी चल रही है, जब होगा तब देखेंगे। ऐसी तो होता है। उन्हें लगता ही नहीं कि ये जरूरी भी है, पहली चीज। क्योंकि देखो पता क्या है, अगर आप लोग या हम लोग जो भी हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां पे आपके यार दोस्त, उनसे पूछो उनका कोई लक्ष्य है, टारगेट, वो बोलेंगे। घर में आपके जितने भी लोग हैं उनका कोई टारगेट, तो आपके चांस बहुत ज्यादा है कि आपका भी कोई टारगेट नहीं होगा। और आपका टारगेट ना होने की वजह से आप बचपन से जवानी में आ जाओगे, और जवानी तक आपका कोई टारगेट नहीं है, तो अपनी लाइफ में आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हो। क्योंकि आपका जो सर्कल होता है ना, सर्कल अगर वही ऐसा है कि जिसने कभी कोई टारगेट पे बात ही नहीं करी, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपको इसकी अहमियत पता नहीं चलेगी, जिसकी वजह से आप कुछ भी करते रहते हो, और कुछ भी करने से कुछ भी नहीं मिलता। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले टारगेट सेट होना चाहिए। ऐसा करना उन्हें लगता ही नहीं कि ये जरूरी भी है। वो सोचते हैं कि जैसी जिंदगी चल रही है वैसे मैं सफल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी ऐसी बढ़िया हो जाएगी। बस सोचते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी बढ़िया बना दे, हे भगवान मेरे दुखों को हर ले, हे भगवान मेरे दुर्भाग्य का विनाश कर, हे भगवान मेरे, और क्या बोलता है मुझे तो पता भी नहीं क्या। चड्डा साहब की स्माइल है नहीं खतरनाक? चड्डा साहब भी खतरनाक है, चड्डा साहब भी खतरनाक।